नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अपने 15 मिनट शो में कौन सा टॉपिक चल रहा था, प्रमुख मंदिर चल रहे थे। एक पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया है, जो कि अपना जो है आरबीएससी की बुक पे बेस्ड था। अब ये जो कुछ उस बुक में नहीं दिए गए हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। और अगर सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने क्या है प्रमुख गणेश मंदिर। अपने राजस्थान में जो प्रमुख गणेश जी के मंदिर हैं ये देखते हैं। तो प्रमुख जो मंदिर हैं ये 6 हैं गणेश जी के। तो सबसे पहले आता है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। कौन सा आता है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं आपके लिए। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये कहाँ पे है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है ये, रणथंभौर सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ पे जो है गणेश जी भगवान जो है 3 नेत्रों के साथ में विराजमान है और इनके दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे माना जाता है कि जो श्रद्धालु है, भक्तगण हैं, वो क्या करते हैं, शादी का प्रथम निमंत्रण, पहला न्योता यहीं पे देने आते हैं। ठीक है। और खड़े गणेश जी का जो मंदिर है ये कहाँ पे है, खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा में है। और हेरम्ब गणपति जो है, हेरम्ब गणपति मतलब सिंह पे सवार, किस पे, सिंह पे, शेर पे सवार जो है वो गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है, तो ये बीकानेर में है, जूनागढ़ फोर्ट में है। ठीक है। तो अभी तक हमने 3 देखे हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर अपने सवाई माधोपुर में है, खड़े गणेश जी का मंदिर फिर सवाई माधोपुर के पास में ही कोटा है वहाँ पे है, और हेरम गणपति जी का जो कि सिंह पर सवार है ये कहाँ पे है, बीकानेर में, जूनागढ़ फोर्ट में। फिर आते हैं अपने नाचना गणेश गणपति, मतलब नाचते हुए जो है गणपति जी की मूर्ति कहाँ पर है, तो ये सरिस्का में है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। ठीक। फिर आते हैं बाजना गणेश जी का मंदिर, तो ये है माउंट आबू सिरोही में। और बिना सूंड के जो गणेश जी का मंदिर है ये है गढ़ गणेश अपने जयपुर में। ठीक है। तो ये जो 6 मंदिर है इनको आपको याद रखना है। एक तो कहाँ पे है, एक है अपने सवाई माधोपुर में, जहाँ पे क्या है, गणेश जी के 3 नेत्र हैं। खड़े हुए गणेश जी कहाँ पे, तो ये है कोटा में। और हेरम गणपति सिंह पे सवार कहाँ है, तो सिंह पे सवार बीकानेर में है। नाचते हुए कहाँ पे, नाचते हुए यहाँ पे है अलवर में। और बाजना गणेश जी है माउंट आबू सिरोही में, बिना सूंड के है जयपुर में। ठीक है। तो ये सारे 6 गणेश जी के मंदिर अपन ने देख लिए। अब अपन श्रृंगार चवरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो श्रृंगार चवरी मंदिर देखना है एक तो अपने को, श्रृंगार चवरी बुर्ज और श्रृंगार चौकी, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी हम कंफ्यूज होके क्या है गलत आंसर लगा जाते हैं। तो श्रृंगार चवरी जो मंदिर है इसका निर्माण कुंभा का जो कोषाध्यक्ष था, कुंभा के कोषाध्यक्ष थे, उनके पुत्र था, क्या नाम था, भंडारी वेल का या वेग का। ठीक है। क्या नाम आ जाए, वेल का या फिर वेग का, जो भी ऑप्शन में रहे। तो ये जो थे इन्होंने इसका निर्माण कराया, किसका, श्रृंगार चवरी मंदिर का। और ये कौन थे, तो ये थे कुंभा के जो कोषाध्यक्ष थे और उनके भी क्या थे, ये पुत्र थे। ठीक है। कुंभा का जो कोषाध्यक्ष था उनके पुत्र थे वेल का। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, श्रृंगार चवरी मंदिर का। कब करवाया, 1448 से 49 के बीच में। और इस मंदिर के मध्य भाग में क्या है, तो मध्य भाग में गोलाकार जैन गुंबद से ये ढका हुआ है। किससे, गोलाकार है और गुंबद से ये ढका हुआ है। पहले जो है इस मंदिर को शांतिनाथ जैन मंदिर कहते थे, अभी इसको श्रृंगार चवरी मंदिर बोलते हैं। और कहा जाता है कि जो राणा कुंभा है इनकी पुत्री कौन थी, रमाबाई थी। इनके विवाह का जो विवाह मंडप है वो यहाँ पे है। और एक वेदी है और इसके चारों तरफ क्या है, मतलब एक वेदी है और 4 खंभों वाली छतरी यहाँ पे है। और इसी को ये क्या कह रहे हैं कि यहीं पे है इनका क्या है, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। तो ये वही स्थान है जहाँ पे रमाबाई का क्या हुआ था, फेरे हुए थे, पाणी ग्रहण संस्कार वगैरह हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और श्रृंगार चवरी बुर्ज ये कहाँ पे, तो श्रृंगार चवरी बुर्ज अपने तारागढ़ फोर्ट अजमेर में है। और श्रृंगार चौकी कहाँ पे है, तो श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। ठीक। तो श्रृंगार चवरी से रिलेटेड इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे अपने को देखने हैं अजमेर के मंदिर। तो अजमेर में बहुत सारे मंदिर है। तो सबसे पहले बात की जाए काचरिया मंदिर की। काचरिया मंदिर जो है ये किशनगढ़ में है। ठीक है। कैसे किशनगढ़ और कैसे ही काचरिया है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। और अजमेर ज़िले में है। 9 ग्रहों का मंदिर ये भी किशनगढ़ में ही है। 9 ग्रहों का मंदिर भी कहाँ पे, किशनगढ़ में ही है, और किशनगढ़ अपने अजमेर में।
बलाड़ का जैन मंदिर, ये भी अजमेर में है। आनंदी माता मंदिर, ये कहाँ पे है? नौसल किशनगढ़ में। कहाँ पे है? आनंदी माता का मंदिर नौसल किशनगढ़ में है। फिर आता है वराह मंदिर। वराह मंदिर जो है, अगर आपने चौहान वंश पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी याद होगा आपको, वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया था, 12वीं सदी में करवाया था। फिर है रंगनाथ मंदिर, तो ये जो है इसका निर्माण सेठ पूरणमल ने कराया था। किसने कराया था? सेठ पूरणमल जी ने इसका निर्माण कराया था, रंगनाथ जी मंदिर का। और वराह मंदिर और रंगनाथ मंदिर ये दोनों के दोनों ही पुष्कर अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं अपने ब्रह्मा जी के मंदिर के पास। तो ब्रह्मा जी का मंदिर जो है पुष्कर में है। अब ब्रह्मा जी का जो है यहाँ पे 3 मंदिर है, तो एक मंदिर तो ये पुष्कर में है और अन्य मंदिर यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए। तो जो एक मंदिर है इनका छींच बांसवाड़ा में है और दूसरा है आसोत्रा बालोत्रा में। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो ये वाला जो है पुष्कर वाला मंदिर, यहाँ पे तो क्या है, जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है वो क्या है? चतुर्मुखी है, 4 मुख है इनके। कितने? 4 तो मुख है। और ये जो है पालती मार के बैठे हुए हैं। ठीक है, पालती मार के बैठे हुए हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी। ठीक है, इसमें तो बैठे हुए हैं और 4 मुख है। और यहाँ पे जो है भारत में एकमात्र यहाँ पे इनकी विधिवत पूजा होती है। और इसका जो है प्रारंभिक निर्माण किसने कराया था? तो प्रारंभिक निर्माण तो गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। और जो है वर्तमान अभी जो स्वरूप आप देखते हैं प्रेजेंट का, वो किसने? तो वो गोकुल चंद पारिक ने। ठीक, तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये नोट्स की PDF में दे दूँगी तो आप आराम से देख लेना, अभी आप सुन लीजिए अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है पुष्कर में, उसका प्रारंभिक निर्माण तो गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। और वर्तमान जो निर्माण है जो अभी हम देखते हैं वो गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। तो दोनों तरह से क्वेश्चन बने तो आप आंसर दे सकते हैं। और जो है ये ब्रह्मा जी का मंदिर जो है इसको राष्ट्रीय महत्व स्मारक में भी घोषित किया गया है। तो ब्रह्मा जी के 3 मंदिर है, लेकिन पुष्कर वाले को ही क्या है, राष्ट्रीय स्मारक महत्व में क्या है, घोषित किया गया है। अब आते हैं इन दोनों मंदिरों पे। तो छींच बांसवाड़ा में जो मंदिर है ब्रह्मा जी का, उसमें क्या है, उनकी आदमकद मूर्ति है। आदमकद मतलब खड़े हुए हैं यहाँ पे जो, कौन? ब्रह्मा जी। ठीक है, खड़े हुए मूर्ति है इनकी पूरी फुल। फिर आसोत्रा बालोत्रा में कौन सा है? तो आसोत्रा बालोत्रा में जो इनकी मूर्ति है उसमें ब्रह्मा जी के साथ साथ यहाँ पे जो है इनकी सावित्री जी की भी मूर्ति है साथ में। ठीक, तो ये 3 मंदिर हो गए। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो भी है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है सावित्री माता जी का मंदिर। तो सावित्री माता जी का मंदिर भी यहीं पे आ गया ब्रह्मा जी के साथ में पुष्कर में। और इसका निर्माण जो है रत्नागिरी पर्वत अजमेर में वही गोकुलचंद पारिक ने ही करवाया है। ब्रह्मा जी का भी इन्होंने कराया, सावित्री माता जी का भी गोकुलचंद पारिक ने कराया। और ये कहाँ पे है? दोनों ही पुष्कर में, और सावित्री माता जी का रत्नागिरी पहाड़ी में। ठीक है, और जो 3 मई 2016 है, 3 मई 2016 से यहाँ पे 700 मीटर लंबा क्या बना दिया है? रोपवे बना दिया है। और ये जो है राजस्थान का 3रे नंबर का रोपवे है। ठीक है, अब आता है गायत्री मंदिर। गायत्री मंदिर भी पुष्कर में है। श्री दिगंबर जैन का जो है ज्ञानोदय तीर्थ, ये भी अजमेर में है, और अजमेर में भी नारेली नामक जगह पे। ठीक है, तो जैनियों का जो ज्ञानोदय तीर्थ है दिगंबर जी का, वो यहाँ पे नारौली अजमेर में है। फिर आता है बैकुंठनाथ या रमा बैकुंठ जी का मंदिर, ये भी अगेन पुष्कर में है। और इसका निर्माण किसने कराया? तो सेठ मगनीराम बांगड़ ने करवाया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर ये याद नहीं रहता है। तो बैकुंठ राम जी का या फिर रमा बैकुंठ जी का मंदिर पूछे तो पुष्कर में, इतना तो आपको पता होगा। लेकिन निर्माण किसने कराया? तो निर्माण कराने वाले थे सेठ मगनीराम बांगड़ जी। ठीक है, फिर आती है सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया भी अजमेर में है और इसका निर्माण 1864 में मूलचंद सोनी ने करवाया था शुरू तो, लेकिन कंप्लीट नहीं करवा पाए। तो फिर इनके पुत्र जो आए थे टीकमचंद सोनी, इन्होंने इसको पूर्ण करवाया। सोनी जी की नसिया स्टार्टिंग तो मूलचंद जी ने कर दी और एंड किसने किया? टीकमचंद जी ने, जो कि इनके बेटे थे। और ऋषभ देव जी जो हैं जैन तीर्थंकर, उनको यह समर्पित मंदिर है। और इसका निर्माण लाल पत्थरों से रेड स्टोन से करवाया गया है, इसलिए इसको लाल मंदिर भी बोलते हैं, सोनी जी की नसिया को। और इसका जो मेन हॉल है, अगर आप देखने गए होंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे जो है सोने से बहुत सारे क्या है वो पूरा बनाया गया है, तो इसलिए इसको स्वर्ण नगरी हॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो अजमेर के हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं बांसवाड़ा के पास। तो बांसवाड़ा में जो है अथुर्ना के जैन मंदिर है। क्या है? अथुर्ना के जैन मंदिर। और अथुर्ना का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? उत्थुनक था। क्या था? प्राचीन नाम अथुर्ना का उत्थुनक था। और अथुर्ना क्या थी? वागड़ के जो परमार शासक थे उनकी राजधानी थी।
और यहीं पे क्या है, तुलना के जैन मंदिरों के यहीं पे मंडलेश्वर मंदिर भी बनाया हुआ है। और इस मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो चामुंड राज परमार ने करवाया। किसने, चामुंड राज परमार ने मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जो कि एक महादेव जी का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है। और यही मंदिर जो है लकुलिश संप्रदाय का शिव मंदिर है। क्या है, लकुलिश संप्रदाय का शिव मंदिर भी यही है। कौन सा, मंडलेश्वर मंदिर। कहाँ पे है, बांसवाड़ा में है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर जो है उमराई गांव में है, तिलवाड़ा उमराव गांव में। और सूर्य मंदिर अगर पूछे तो सूर्य मंदिर भी अपने तिलवाड़ा में है, जो कि वापस अगेन किस में है, बांसवाड़ा में। फिर आते हैं पार्श्वनाथ जी के जो जैन मंदिर है, ये कालिंजरा में है, कालिंजरा बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा माता का मंदिर भी बांसवाड़ा में। विट्ठल देव मंदिर, विट्ठल देव मंदिर अपने भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये जो है पर्यटन विभाग की वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, जनरली अपने को याद नहीं रहता है। फिर ये अब्दुल्ला पीर मज़ार, ये भी मैंने वहीं से लिया है, अब्दुल्ला पीर मज़ार। ये बोहरा मुस्लिम संत जो है अब्दुल रसूल, कौन थे, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल, इनकी क्या है, फेमस मज़ार है। तो ये भी क्या है, पर्यटन स्थल में आ जाती है, घूमने की जगह है। तो मैंने यहीं पे शामिल कर लिया है, अलग से कहाँ इनको करते हैं मस्जिदों में। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी का मंदिर जो है वो है, तो ये वाला ही है। अगेन यहाँ पे अंदेश्वर करके लिखा हुआ था ऑफिशियल वेबसाइट पे पर्यटन विभाग, तो वहाँ से मैंने ये ले लिया है। तो अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी का मंदिर पूछे तो ये भी आपको बांसवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर बताना है। और जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी है वो यहाँ पे पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं। और यहाँ पे कृष्ण वर्ण की, मतलब काले रंग की यहाँ पे क्या है, पाषाण प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जामिनर आजकल ऑफिशियल वेबसाइट से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि आपने अभी देखा भी होगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। उसका कारण यही है कि सारे जो फैक्ट्स थे, सारे क्वेश्चन उसने ऑफिशियल वेबसाइट से उठा के लिए थे। तो कोई गलती की संभावना, चैलेंज करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आपको भी जब भी टाइम मिले तो आप इसी तरह से कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपके सिलेबस में है उसको ओपन करके वहाँ से दो चार चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करते रहें। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्ज़ाम आते आते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सारे अच्छे फैक्ट्स शामिल भी कर लिए और याद भी कर लिए। ठीक है, तो जितना मुझसे हुआ मैंने यहाँ पे आपके लिए कलेक्ट करने की कोशिश की है, बाकी आप अपने स्तर से कर सकते हैं। तो अंदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ पे भाई, बांसवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की यहाँ पे पद्मासन में काले रंग की किसकी मूर्ति है, पत्थर की। ठीक है, और यहाँ पे जो गर्भगृह और दीवार है उस पर क्या है, कांच से इनको सजाया गया है। किससे, कांच से सजाया गया है। और जो पहाड़ी पर यहीं पर जो है किसका मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है। और उत्तर में पूछ ले तो उत्तर में हनुमान जी का मंदिर है। और हनुमान जी का मुख कौन सी साइड है, तो उनका मुख है दक्षिण की तरफ। ठीक है, नॉर्थ में तो मंदिर है और हनुमान जी का मुख यहाँ पे दक्षिण में है। और पीछे की साइड पार्श्व में क्या है, पीर दरगाह भी है। तो ये सारा का सारा वेबसाइट पे दिया हुआ था, तो मैंने पूरा ऐसे ही कलेक्ट कर लिया है। फिर हम चलते हैं रामकुंड। रामकुंड भी दिया था, तो तलवाड़ा से ये 3 किलोमीटर दूर है, तलवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर है, गुफा के पास में है ये। ठीक है, फिर पाराहेड़ा, पाराहेड़ा जो है ये भी क्या है, एक शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है, बांसवाड़ा से 22 किलोमीटर दूर है। और राजा मंडलिक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये जो अलग नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे वहीं से उठाए गए हैं। और एग्ज़ाम में भी अपने को ऐसे अलग सा ही लगता है कि क्या पूछ लिया, तो वो यहीं से पूछ रहा है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि कहाँ से क्या है क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ से हम मेहनत कर सकते हैं। फिर देखते हैं डायलाब झील। डायलाब झील जो है ये हनुमान मंदिर यहाँ पे है, डायलाब झील के पास में, और ये अपने बांसवाड़ा में है। तो अगर आपसे डायलाब झील पूछ ले तो बांसवाड़ा बता देना, और डायलाब झील के पास में अगर ये हनुमान मंदिर पूछ ले तो भी आपको बांसवाड़ा बताना है। तो बांसवाड़ा में ये सब थे। इसके अलावा यहाँ पे तलवाड़ा मंदिर अलग से भी दिया हुआ था। तो तलवाड़ा मंदिर जो है इसी को आमलिया गणेश जी जो मंदिर है ये भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर पूछे अब आमलिया गणेश मंदिर, अब ये कभी सुना ही नहीं तो याद नहीं होगा। अब आपने क्लास देखी होगी तो आपको वहाँ पे क्लिक कर जाएगा कि आमलिया गणेश मंदिर कहाँ पे है, यहाँ पे बांसवाड़ा में है। और यहाँ पे जो है बुधवार को और जो संकट चतुर्थी रहती है, संकट चौथ,
उसमें क्या रहती है, ज़्यादा लोग आते हैं, मैक्सिमम भीड़ रहती है। और यहीं पे जो है सूर्य मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर और राम मंदिर भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पे, तलवाड़ा के जो मंदिर है ना वहीं पर। ठीक है, फिर आता है एक मदारेश्वर मंदिर। तो मदारेश्वर मंदिर जो है ये भी बांसवाड़ा शहर से उत्तर पूर्व में स्थित है। और ये मदारेश्वर मंदिर में क्या है, अभी जो अपने श्रावण मास निकला है उसमें कांवड़ यात्री क्या करते हैं, पानी भर करके ले जाते हैं। और शिवरात्रि में भी यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा मेला लगता है। कहाँ पे, मदारेश्वर मंदिर में। और जो बांसवाड़ा में एक चीज़ है घूमने की जगह, ये जुआ झरना इसको बोलते हैं। तो जुआ झरना अगर पूछे तो बांसवाड़ा बता देना है। इसके बाद में कुछ है भूमिज शैली के मंदिर। तो भूमिज शैली के मंदिर में अपने जो है भूमिज शैली नागर शैली की क्या है, उपशैली है। और सेवाड़ी के जैन मंदिर आते हैं इसमें सबसे पहले। ठीक है, सेवाड़ी के जैन मंदिर जो है ये पाली में है और सबसे प्राचीनतम है कौन सी शैली के, भूमिज शैली के। फिर आता है मैनाल। मैनाल कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। यहाँ पे एक महानालेश्वर का मंदिर है। रामगढ़, रामगढ़ कहाँ पे, बारा में। और यहाँ पे भंड-देवरा का मंदिर है। और जो रामगढ़ का भंड-देवरा मंदिर है इसी को हाडोती का खजुराहो भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला प्राचीनतम मंदिर पूछे आपको भूमिज शैली का तो सेवाड़ी का जैन मंदिर बताएंगे जो कि पाली जिले के अंतर्गत है। फिर अगर आपसे पूछे रामगढ़ का भंड-देवरा मंदिर जो है इसको कौन सा खजुराहो कहते हैं, तो इसको हाडोती का खजुराहो कहते हैं, ना कि राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, और ये 12 जिले में है। फिर आता है उंडेश्वर मंदिर। उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया, बिजोलिया आंदोलन आपने पढ़ा होगा, तो बिजोलिया भीलवाड़ा में है। फिर रणकपुर के जो सूर्य मंदिर है ये अगेन पाली में है। अद्भुत नाथ मंदिर चित्तौड़ में है। झालरा पाटन तो नाम से ही याद आ रहा होगा, झालावाड़ में। और यहाँ पे भी सूर्य मंदिर है। तो ये सब मंदिर हमने कंप्लीट किए। अब कुछ मंदिर और है जो आपको पहले से ही याद है तो वो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। तो जैसे आपसे अगर पूछ ले क्या, बिरला मंदिर, तो बिरला मंदिर आप सबको पता है कि कहाँ पे है, अपने जयपुर में स्थित है। ठीक है, बिरला मंदिर जयपुर में है। ब्रह्मा मंदिर हमने पुष्कर में देख ही लिया, छींच में, बांसवाड़ा में देख लिया और आसोतरा में देख लिया। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर ये कहाँ पे है, ये नाथद्वारा में है। नाथद्वारा राजसमंद में। ठीक, नाथद्वारा राजसमंद में है। और यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उनके 7 साल का जो है रूप यहाँ पे वो दिखाया गया है। ठीक है, और वैष्णव संप्रदाय जो है, कौन सा, वैष्णव संप्रदाय जो है उनकी प्रमुख पीठ भी यही है, श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथद्वारा राजसमंद वाला। ठीक है, इसके बाद में परशुराम जी मंदिर। परशुराम जी का जो है महादेव मंदिर, ये कहाँ पे है, परशुराम महादेव मंदिर, ये मंदिर है पाली में स्थित। ठीक है, ये पाली में स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर आपको सबको पता ही होगा। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पे है, ये भी अगेन पाली में है। फिर अपने आता है कौन सा, एकलिंग जी का मंदिर। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था वैसे तो। एकलिंग जी का जो मंदिर है तो ये अपने उदयपुर में है। जैन मंदिर हमने अभी देखा है, जैन मंदिर सेवाड़ी के जैन मंदिर देख लिए जो कि कौन सी शैली का था, तो ये कौन सी शैली के थे, ये अपने भूमिज शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर था। ठीक है, तो ये हो गया। और उदयपुर में बात करें तो उदयपुर में हम देख सकते हैं कि जो है कौन सा मंदिर है, जगदीश मंदिर है अपने पास, एकलिंग जी का मंदिर है और जगदीश मंदिर है। इसके अलावा जो उदयपुर में है अपने पास में सरदार स्वरूप जी का मंदिर है। किसका, सरदार स्वरूप जी का मंदिर है। चार भुजा जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर है उदयपुर में। ठीक है, तो देखो मंदिर बहुत सारे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो हमें यहाँ पे कवर करने हैं। इसके अलावा आपको पता होगा तनोट माता मंदिर, सबको पता होगा वैसे तो। तनोट माता मंदिर जो है जैसलमेर में है और यहाँ पे जो है BSF के जवान पूजा करते हैं। महावीर जी का मंदिर, महावीर जी का मंदिर कहाँ पे है अपने, महावीर जी का मंदिर हिंडौन ब्लॉक में है और करौली ज़िले में आता है। ठीक है, करौली ज़िले में आ गया। सच्चिया माता का मंदिर, ये अपन ने पहले देख ही लिया था। सच्चिया माता का मंदिर जो है ये कहाँ पे है, अपने ओसियाँ जोधपुर में है। ओसिया टाउन जो है जोधपुर में है सच्चिया माता का मंदिर। परशुराम महादेव मंदिर अपन ने ये पाली में देख ही लिया है। रणकपुर जैन मंदिर ये अपन ने पाली में देख लिया है। यहाँ पे नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर अगर हम बात करें तो नीलकंठ जी का मंदिर जो है ये अपने अलवर ज़िले में है। कहाँ पे, अलवर ज़िले में। करणी माता के मंदिर की बात की जाए तो करणी माता जी का मंदिर आपको सबको पता होगा, देशनोक
बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे? देशनोक बीकानेर में स्थित है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। किसमें? हर्षनाथ जी का मंदिर जो है सीकर में है। गलता जी का मंदिर जयपुर में है। बिरला मंदिर जयपुर में देख लिया। बिसल देव मंदिर जो है बिसलपुर टोंक में है। और अचलेश्वर मंदिर जो है अचलगढ़ राजस्थान अपन ने देखा ही है, बांसवाड़ा में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भंड देवरा के मंदिर जो हैं, ये वैसे हमने देख ही लिए। भंड देवरा के मंदिर रामगढ़ 12 में है और ये भगवान शिव का ही मंदिर है। ठीक है, शिव जी का ही मंदिर है। ये भी खजुराहो शैली में है। ठीक। किराड़ू के जो मंदिर है ये कहाँ पे है? ये बाड़मेर में है। किराड़ू के मंदिर परमार शासकों ने ये बनवाए थे। फिर आता है अपने पास में जो है कौन से मंदिर? इसके बाद में आता है भंवर माता मंदिर। और भंवर माता जो मंदिर है ये कहाँ पे है? ये अपने प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में भंवर माता मंदिर। और अगर हम बात करें सवाई माधोपुर में, तो सवाई माधोपुर में आता है कौन सा? घुश्मेश्वर जो महादेव है, घुश्मेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और किसी एग्ज़ाम में पूछा था कि कौन सा ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे है लास्ट और 12th नंबर का जो है ज्योतिर्लिंग है और ये शिवाड़ में है। ठीक है, सवाई माधोपुर में भी शिवाड़ जो जगह है वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। ठीक है। इसके अलावा जो सवाई माधोपुर में क्या है, तो सवाई माधोपुर में जो है चमत्कार जी का जैन मंदिर है। कौन सा है? चमत्कार जी का जैन मंदिर है। काला गोरा जो है भैरव मंदिर है। क्या है? काला गोरा जी का जो है भैरव मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कौन सा मंदिर है? अमरेश्वर महादेव भी है यहाँ पे। क्या है? अमरेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और भी अन्य यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है सवाई माधोपुर में। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जी के यहाँ से हमने शुरुआत की थी और यहीं पे जाके ये लो हमने क्या है मंदिरों की क्लास आज एंड कर दी है। तो गणेश जी से अपने यहाँ पे शुरुआत करते हैं किसी काम की, और जब काम अच्छा हो जाता है तो उसके बाद में गणेश जी को विदा करते हैं। तो इसी तरह से अपने जो है मंदिर कंप्लीट हुए। तो अपन ने गणेश जी को यहाँ से विदा कर दिया है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या होने वाले हैं? लोक नाट्य होने वाले हैं। लोक नाट्य आपके सिलेबस में 2nd ग्रेड में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अभी आपके एक क्वेश्चन आया था तो वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो लोक नाट्य जो है ना लोक नृत्य के साथ में ही वो दिए हुए हैं और वहीं से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो ये हमें स्किप नहीं करने हैं। 2 क्लास इसकी लगेगी और ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे 15-15 मतलब 30 मिनट में आपको ये सारा रिकॉल हो जाएगा। और ये क्लासेज अगर आप अच्छे से ले रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% ठीक करके आएंगे। शर्त यही है कि साथ में आपको रिवाइज भी करते हुए चलना है। ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगती है, बेनिफिट मिलता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अच्छे से अच्छे कमेंट भी करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।